श्री राम। आज अभयदाता श्री हनुमान जी के दरबार में हम सब उपस्थित हुए। श्री स्वामी रामानंद गौशाला गौधाम, जहां लंबे समय से बहुत सी गौ माताओं की रक्षा हो रही है, उनको संरक्षण मिल रहा है। मानव को हमेशा विचार करना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, हिंदू सनातन धर्म के अवलंबी हैं। हिंदू सनातन धर्म सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में तत्पर रहता है। सभी प्राणियों की रक्षा करना अपना दायित्व समझता है, अपना कर्तव्य समझता है। हम सब कृतज्ञ हैं। दो प्रकार की विचारधारा है, एक कृतज्ञ और एक कृतज्ञ। कृत को स्वीकार करने वाले, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, उसको हम आजीवन नहीं भूलते। गौ माता के हम सब पर बहुत अधिक उपकार हैं, बहुत अधिक उपकार हैं। गौ माता, संसार में माताएं तो बहुत हैं, परंतु एक गौ माता ऐसी है जो अपने वत्स के अतिरिक्त, अपने बच्चों के अतिरिक्त, अपना दुग्ध पान अन्य प्राणियों को, हम जैसे जड़ जीवों को प्रदान कर रही है। गौ माता दूध जो है उसका एक विशेष उपकार है, विशेष उपकार है। जितना वो खाती है उसके लिए तो गोमाय और गौमूत्र दे देती है। गोमाय और गौमूत्र में बहुत अधिक सामर्थ्य है। वैसे तो आप सब जानते हैं गोमाय में लक्ष्मी का वास है। आज हम सबका दुर्भाग्य है जो गोमाय कंडों के रूप में, उपलों के रूप में जलाया जाता है। गोमाय को जलाना नहीं चाहिए। जलाने के लिए, ईंधन के लिए अन्य बहुत से साधन हैं, बहुत से साधन हैं। और अभी तो वर्तमान में सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस सौर ऊर्जा के द्वारा हम बहुत अधिक कार्य ईंधन का ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त विद्युत के द्वारा और फिर गैस के द्वारा, एलपीजी गैस। वैसे भी अगर व्यक्ति चाहे तो गोमाय से गोबर गैस इतनी अधिक बन सकती है जितना कंडों को जलाने से ऊर्जा मिलती, उससे बहुत कहीं अधिक। अभी तो विज्ञान ने ऐसे साधन दे दिए हैं, गोबर गैस को सिलेंडर में प्रेशर के साथ भरा जा सकता है। तो गौ माता जो है अपना गोमाय और गौमूत्र, गौमूत्र में शरीर को निरोग रखने वाली अनेक औषधियां हैं। गौमूत्र अपने आप में परम औषधि है। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कर्म होता है
उसमें प्रायश्चित के लिए पंचगव्य का सेवन कराया जाता है। सबसे पहले पंचगव्य दे के उसका प्रायश्चित, क्योंकि हमने जान अनजान में बहुत से अपराध किए हैं, हम नहीं जानते हैं कौन सा अपराध हुआ, परंतु मानव हैं, भूल होना स्वाभाविक है, हो ही जाती है। बहुत सी भूलें हमने की हैं, कर रहे हैं, करते रहते हैं। बहुत से अपराध हम सबके द्वारा बनते हैं, उन सब का प्रायश्चित पंचगव्य के द्वारा हो जाता है। तो हम बता रहे थे गौ माता अपना पवित्र गौ दुग्ध, और आप सबको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा, अभी दूध के विषय में जो विश्लेषण हुआ है, अभी अर्थात कुछ वर्षों पूर्व, उसमें A1 और A2 इस प्रकार से दूध के गुणवत्ता का विश्लेषण किया गया। A1 जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये जो जर्सी गाय से दूध मिलता है वो A1 है, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और जो A2 है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हमारी जो देसी नस्ल की गायें हैं, भारतीय गाय, उसमें अनेक नस्लें हैं। गिरी नस्ल की जो गाय है, उसके दूध की जो गुणवत्ता है वो पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। और ये श्रेय इसी पवित्र भारत भूमि को मिला है। भारत की गाय साउथ अमेरिका के ब्राजील इत्यादि में बहुत अधिक संख्या में है। कनाडा, यूएस में भी गिरी नस्ल की गाय हैं, और भी काकरेज, साईवाल और बहुत सी नस्लें हैं। परंतु इधर हम देखते हैं अपने इस गुना क्षेत्र में गौ की जिस प्रकार से रक्षा होनी रक्षा नहीं, उसमें गौएं रोड पे रहने के लिए मजबूर होती हैं। रोड पे वाहन चलते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गौ माता को वैसे तो प्रकृति ने एक बहुत अच्छा साधन दिया है, गाय की जो पूंछ है, जिससे वो मक्खी मच्छर इत्यादि को उड़ाती रहती है। और वो पूंछ का जो संबंध है मेरुदंड से है। ये जो मेरुदंड है हमारे शरीर का, इसमें सूक्ष्म नाड़ियों का निवास है, जिससे पूरे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है और पूरा शरीर उन स्नायुओं के माध्यम से संचालित होता है। आपको मालूम होगा, जब मेरुदंड के कुछ मन के घिस जाते हैं अथवा उसमें एक दूसरे के ऊपर आके दबाव पड़ता है, तो शरीर के हमारे भिन्न भिन्न अंगों में उसका असर दिखाई देता है। बहुत से व्यक्तियों को देखा गया, कमर से नीचे का भाग चेतना शून्य हो गया, क्योंकि जो
मेरुदंड है उसमें जो सूक्ष्म स्नायु हैं, बहुत सौ में तो प्राण संचारित होता है, वायु संचारित होती है, बहुत सौ में रक्त संचारित है, और वो शरीर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो गौ माता को परमात्मा ने, एक बार हम सोच रहे थे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, गायों के पास इतनी मक्खियां और ये ऐसा। वैसे गौशाला में, गौधाम में कोशिश ये की जाती है मक्खियां इत्यादि से उनकी सुरक्षा हो, मच्छर इत्यादि जो बड़े डांस हैं, बड़े मच्छर वो गौ की कठोर चमड़ी में भी प्रवेश करके काट लेते हैं। तो वो जो पूंछ चलाती है उसके द्वारा उसका जो मेरुदंड है उसमें सक्रिय होता है, और उसमें एक जो सूर्य नाड़ी है जो सौर ऊर्जा का ग्रहण करके शरीर के अंदर जो बनने वाला दूध इत्यादि है उसको प्रदान करती है। आपको मालूम होगा ये जो भेड़ें धूप में बहुत रहती हैं, दिन भर चरती हैं, उनके ऊन से विटामिन D3 निकाला जाता है। इसी प्रकार से गौ माता के अंदर ये जो सूर्य नाड़ी है उसके द्वारा सूर्य की जो रश्मियों में विशेष प्रकार के तत्व आते हैं वो उस नाड़ी के माध्यम से उसके दूध इत्यादि में आते हैं, और वो दूध बहुत बहुत विशेष गुणकारी होता है। आजकल तो बहुत सी जगह भारत में भूमि का अभाव हो गया है, होता रहा है, गौओं को चरने के लिए जगह नहीं है। विदेशों में हमने देखा है गायों को काट के चारा नहीं खिलाया जाता है, एक एक टुकड़ा, कुछ दिन गाय उसमें चरती रहती है भूमि का उतना भूखंड, फिर उसमें से निकल के दूसरे में आ जाती है, तीसरे में आ जाती है, फिर उधर घास तैयार हो जाती है, फिर उसका नंबर, मतलब इस प्रकार से गायों को स्वतंत्र, ना तो उनको बांधा जाता है न उनको काट के चारा दिया जाता है प्रकृति। और वो फिर जो अंतरिक्ष से आने वाली रश्मियां हैं उन सब का उसके अंदर बहुत संग्रह होता है, बहुत से तत्व प्रवेश करते हैं, और वो सरलता पूर्वक हमको गौ दुग्ध में मिल जाते हैं। गौ दुग्ध और गौ घृत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, परंतु स्वस्थ गायों और उसको हम अपने शरीर में जितना डाइजेस्ट कर सकें, जितना पचा सकें, हम जरूरत से ज़्यादा ले लेते हैं, वो रोग का कारण बन जाता है। जितना शरीर को आवश्यकता है, आहार के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपना बोधस्य योगो भक्ति दुखा। दुखों को दूर करने वाला योग उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है, दुखों को दूर करने वाला योग। दुख एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हम जो साधारण योग करते हैं उससे हम दुखी हो जाते हैं,
गिरसे रोग जोग कली संयम समाधि। योग साधना के सही ढंग से सेवन न करने के कारण शरीर में रुग्णता पैदा होती है। मानसिक रुग्णता हो सकती है, शारीरिक रुग्णता हो सकती है। तो ये जो शरीर में रोग बढ़ते हैं वो सही योग नहीं है। सही योग के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है श्रीमद् भगवत गीता, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, सब उपनिषदों का निचोड़ है, सार है। गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सर्वो उपनिषदो गावो, सब उपनिषद गाए हैं, उनका दुहन करके हम सबको गीता रूपी अमृत प्रदान किया। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार होना चाहिए। बहुत अधिक खाने वाला अथवा बहुत अधिक कम खाने वाला योग साधना में सफल नहीं हो सकता है, अथवा योग साधक को, योगी को अपनी खुराक में, अपने भोजन में जो जो तत्वों की आवश्यकता है, प्रोटीन, लवण, वसा, अन्य प्रकार के विटामिन इत्यादि, वो सब गौ दुग्ध में मिल जाता है, वो सब गौ दुग्ध में मिल जाता है। योगी हमारे आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज पूरे जीवन वो 100 वर्ष से अधिक इस भूमंडल पे रहे और पूरा जीवन केवल पायस का सेवन किया। दुग्ध और उसमें चावल डाल के उसकी जो पायस बनती है, खीर, दूध पाक, जो भी आप सब कहें, तो उस पायस का उन्होंने सेवन किया पूरे जीवन। और भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं हैं, कहीं उनको 200 वर्ष से अधिक पृथ्वी पे बताया गया है। उस समय के इतिहास और स्वामी जी के विषय में जो विशेष इतिहास है वो सुरक्षित नहीं रह सका। स्वामी जी जिस पवित्र स्थान पंचगंगा घाट, वाराणसी, काशी में निवास करते थे, विधर्मियों ने उनके जीवन काल में उनकी तेजस्विता के कारण कोई क्षति नहीं पहुंचाई, परंतु जब उन्होंने अपनी लीला का संवर्ण करके स्वधाम के लिए पदार्पण किया, उसके बाद उस श्रीमठ ध्वंस कर दिया गया और वहां मस्जिद बना दी गई। वैसे तो पूरे देश में 3300 ऐसे देव स्थान, मंदिर, मठ ध्वंस हुए हैं, उनके स्थान पे मस्जिद बनी है। उसमें भी प्रधान श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी बनारस। श्री राम जन्मभूमि पे तो उन आताताई अत्याचारियों का बनाया हुआ जो ढांचा था वो हटा दिया गया और उस स्थान पे पुनः श्री राम लला जी का भव्य मंदिर बन रहा है। कुछ समय बाद वहाँ भगवान राम लला जी विराजमान हो जाएंगे। अच्छी बात। तो हम सारांश में
वैसे हमारे पास एक प्रश्न भी है। बता रहे थे गौ माता के बहुत उपकार हैं हमारे ऊपर, और हम गौ माता से उऋण नहीं हो सकते। हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है, हम सब कृतज्ञ हैं। गौ माता के उपकारों को हमको भूलना नहीं है, भुलाना नहीं है। हमारा कर्तव्य है गौ का संवर्धन हो और संरक्षण, दोनों कार्य करने। संवर्धन भी होना चाहिए, संरक्षण भी होना चाहिए। कुछ अंश में गौ माता का संरक्षण यहाँ हो रहा है। संवर्धन के विषय में अभी एक दूसरी गौशाला सागर बड़खेड़ा एक ग्राउंड के पास फाजलपुर रोड पे बन रही है, वहाँ वो व्यवस्थाएं होंगी, अभी प्रारंभ है। तो हम बता रहे थे ये बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ श्री अभयदाता हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। हनुमान जी का जो वरद हस्त है हम सबको आशीर्वाद दे रहा है। हनुमान जी महाराज हम सबके ऊपर अपना वरद हस्त रखे हैं। उनकी छत्र छाया में जाके गति है हनुमान की, ताकि पेज पूर आई ये रेखा पुलिस पाषाण। जिसको हनुमान जी का आश्रय मिला है, जो हनुमान जी के आश्रित है, उसके सभी कार्य निर्विघ्न सफल होते हैं। आप जानते हैं हनुमान जी अपने जीवन में सदा सफल हुए हैं। कभी भी असफलता, सीता शोध के लिए हनुमान जी महाराज जाते हैं, मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न व्यवधान उत्पन्न होते हैं, फिर भी हनुमान जी महाराज उन सब से संघर्ष करते हुए भगवती आदिशक्ति जगदम्बा सीता जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद पाते हैं। और भी राम काज करने के लिए तो वो आतुर हैं, राम काज करवे को आतुर। और भगवान श्री राम का कार्य, भगवान तो जो उनके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, जिन्होंने उनकी भार्या का अपहरण किया, ऐसे दुष्टों के प्रति भी काज हमारा तास हित होई। भगवान के जो आश्रित हैं उनका तो हित होता ही है, उनके जीवन में तो सदा मंगल है, सदा कल्याण है। परंतु जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनका भी हित चाहते हैं, उनका भी हित चाहते हैं। तो यहाँ श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान ने कृपा की है, रामचरितमानस का भी यहाँ पाठ चल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है। इस कलिकाल में हम सबकी बुद्धि उतनी शुद्ध सात्विक नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसमें रजोगुण और तमोगुण की विशेषता दिखाई देती है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चंगोरा। कली का प्रभाव ऐसा है, चारों तरफ विरोधाभास है। परिवारों में देख लीजिए कितने संघर्ष चल रहे हैं, भाई भाई में, भाई बहन में, पति पत्नी में, माता पुत्र में, पिता पुत्र में, पड़ोसी में, मोहल्लों में, नगर में, गांवों में, सब जगह संघर्ष। राष्ट्र राष्ट्र से टकरा रहे हैं। कली प्रभाव विरोध चहूँ, चारों तरफ विरोध। ऐसे युग में हम सब जी रहे हैं और इसमें एक गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पवित्र ग्रंथ
जिसके ऊपर भगवान शंकर ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख के हस्ताक्षर किए। बड़ा पवित्र ग्रंथ है। उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत पंच चौपाई मनोहर जान जन जो उर धरे, दारुण अविद्या जनित विकार श्री रघुवर हरें। ये जो दारुण अविद्या है, राग द्वेष अस्मिता, इसका अपहरण भगवान श्री राम करते हैं। कब करते हैं? सतपंच भगवान के चरित्र की, रामचरितमानस की 7-5 चौपाई अथवा सतपंच चौपाई, उसके अनेक अर्थ किए हैं लोगों ने। जिस भी प्रकार से किए हों वो सब सही है। हम किसी का खंडन नहीं कर रहे, हम तो केवल इतना कह रहे हैं, जो रामचरितमानस की चौपाई हमारे मन को हरण कर ले। हमारा मन आज जो है यत्र तत्र कुमार्ग पे भटक रहा है, उससे जो रक्षा कर दें, वो जो चौपाइयाँ हैं मनोहर, हमारे मन का हरण कर लें, वो सब चौपाइयाँ जो हैं अगर कोई हृदय में धारण करता है तो दारुण अविद्या जनित विकार जो हैं भगवान श्री राम उनका हरण कर लेते हैं। रघुवर हरे, बड़ा पवित्र ग्रंथ है, उसका पाठ चल रहा है, संत सेवा हो रही है, बड़ा पवित्र स्थान है और हम सबका सौभाग्य है कि हम उसमें आज बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। अभी एक प्रश्न लिखा गया है, श्री राम राज्याभिषेक इतना बड़ा कार्यक्रम महाराज श्री दशरथ जी ने रखा और दोनों भाई श्री भरत जी एवं श्री शत्रुघ्न जी को सूचना नहीं दी गई। इसके पीछे क्या कारण? कृपया समझाने की कृपा करें। महाराज दशरथ ने जो किया उसके विषय में अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। महाराज दशरथ कुछ समय से दुस्वप्न देख रहे थे। उनको अनेक प्रकार के दुस्वप्न दिखाई देते थे और महाराज दशरथ स्वप्न विचार करते थे। इन स्वप्नों का जो विपरीत दुष्परिणाम आने वाला है, उस आशंका के कारण उनका चित्त जो है शांत नहीं रह पाता था। महाराज दशरथ का चित्त शांत नहीं रह पाता था। उपाय बहुत करते थे। एक दिन की घटना है, महाराज दशरथ राज सिंहासन पे विराजमान थे राजसभा में। दर्पण में उनकी दृष्टि गई और श्रवण समीप भये सित केसा, कान के पास सफेद बाल दिखाई दिए। उनको लगा मनो जरठपन अस उपदेशा, मेरी वृद्धावस्था आ गई है और ये उपदेश दे रही। प्रकृति ने हम सबके जीवन में जैसे 100 वर्ष की आयु औसतन रूप में वर्तमान में है। अब उसमें से हम कितने लोग हैं जो 100 वर्ष जी पाते हैं वो एक अलग बात है, परंतु 100 वर्ष के 2 भाग, 50 वर्ष तक जीवन का पूर्वार्ध है और 50 के बाद उत्तरार्ध आ जाता है। 50 के बाद हम पुनः उतरने लगते हैं,
50 तक हम ऊपर चढ़ते हैं। आयु क्षण प्रति क्षण कम होती जा रही है। सभी को मालूम है जीवन में कुछ घटना घटे अथवा ना घटे, परंतु एक ऐसा परम सत्य है, जातशी ध्रुव मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। हम सब जन्म के साथ मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस जीवन में हम सब आत्म कल्याण की तरफ नहीं देख पाते हैं। हम चाहते तो हैं मृत्यु और मृत्यु ना आए, अमृतम गमय, हम अमृत दिव्य लोक की प्राप्ति करें जहां जन्म और मृत्यु दोनों ही नहीं है। उस स्तर में हमारा जीवन हो। और भारतीय संस्कृति में इस दिशा में बहुत सोचा गया है, बहुत सोचा गया है। तो महाराज दशरथ ने देखा श्रवण समीप भये सित केसा, कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं। वृद्धावस्था कह रही है कि अब ये जितने भी कार्यभार हैं, ये जितना भी तुम्हारे ऊपर दायित्व है, कर्तव्य है, इसको शीघ्र पूरा करके आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाओ। महाराज दशरथ विचार करने लगे। आपको मालूम है एक बार कर्ण का नियम था, सूर्य उपासक है। भारत में पंच देवताओं की उपासना, सूर्य, शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश, ये पंच देव जो हैं इनकी उपासना भारत में होती है। और हम सब इनको पूर्ण ब्रह्म के रूप में पूजते हैं। गणेश अथर्वशीष में गणेश जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में देखा गया है। और इसीलिए शिव पार्वती के विवाह में गणपति दादा की पूजा होती है। गणेश जी कहते हैं उनके पुत्र हैं, पुत्र तो बाद में हुए, गणेश जी पहले से हैं। सुर अनादि जिए जान, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देवता तो अनादि हैं। तो कर्ण जो है सूर्य उपासक है, सूर्य की उपासना करता है। और सूर्य का पुत्र भी है, उसको नहीं मालूम था कि वो सूर्य का पुत्र है, परंतु सूर्य का उपासक था। और सूर्य की उपासना करके कर्ण बहुत बड़ा दानी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण उसकी दान की महत्ता का वर्णन सदैव किया करते थे। वो बहुत कर्ण का इतिहास बड़ा पवित्र इतिहास है। अभी तो समय की मर्यादा के अनुसार थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं। कर्ण प्रत्येक दिन बहुत कुछ सूर्य की उपासना के बाद दान देता था। एक बार वो दान देके उठ के खड़ा हुआ, तब तक कोई याचक सामने से आया और चलते चलते उसने बाएं हाथ से, हम सब भारतीय लोग दाहिना हाथ सत्कर्मों की ओर बढ़ाते हैं, बाएं कर्म से कुछ कार्य करते हैं, परंतु शुभ कार्यों में हमेशा दाहिना हाथ आगे रहता है। अब वो बायां हाथ से उसने उठा के याचक को देना चाहा, याचक पीछे खिसक गया। उसने कहा आप तो इतने बड़े दाता दानी हो और
बाएं हाथ से दान नहीं दिया जाता है? कहा मैं जानता हूं नहीं देना चाहिए, परंतु मैंने जब उठा लिया देने के लिए तो मेरे में विचार आया कि बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है, कब बुद्धि बदल जाए। इसलिए हमने कहा जो आगे हाथ बढ़ा है उससे दे दो। अन्यथा ये समझ मेरे को भी आ गई थी कि बाएं हाथ से दान नहीं देना चाहिए। हमारे को बुद्धि का भरोसा नहीं है, एक क्षण में भी हमारी बुद्धि बदल जाएगी। इसलिए शुभस्य शीघ्रम, जो पवित्र कार्य है उसको शीघ्र कर लेना चाहिए, उसको कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। और कल पे छोड़ने का परिणाम आप जानते हैं, महाराज दशरथ ने राम ही देहूं काल जुब राजू, राम जी का कल राज्याभिषेक होगा और वो कल पता नहीं कितने वर्षों के लिए टल गई। 14 वर्ष भगवान वन में रहे, उसके उपरांत पुनः अयोध्या में आए, फिर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो सका। महाराज दशरथ के द्वारा ये कार्य संपादित नहीं हुआ। तो महाराज दशरथ ने विचार किया कि तत्काल इस शुभ कार्य को करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं महाराज दशरथ, उनसे निवेदन करते हैं कि महाराज इस समय चैत्र मास चल रहा है। उस समय चैत्र मास था जिस समय महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। उन्होंने कहा चंद्रमा जो है पुनर्वसु नक्षत्र से पूख नक्षत्र पे कल जाएगा, कल सोमवार है, इसलिए मैं चाहता हूं कि राम जी को युवराज पद पे अभिषिक्त करके मैं वन की ओर चला जाऊं और वन में आत्म कल्याण के साधन में लग जाऊं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा बहुत पवित्र विचार है, भगवान इस विचार को शीघ्र पूरा करें। महाराज दशरथ को लगा गुरुदेव ने उनके वचन का अनुमोदन कर दिया। सभा में आके जितने श्रीमंत, जितने मंत्री, उन मंत्रियों में 8 विरक्त महात्मा थे और 8 गृहस्थ मंत्री थे। जाबाली, कनाद, विप्लाद इत्यादि जो हैं वो सब महाराज दशरथ के विरक्त मंत्री थे। सुमंत्र, वशिष्ठ इत्यादि गृहस्थ भी थे। तो महाराज दशरथ ने अपने मंत्रिमंडल से, कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल से विचार किया कि मैं कल राम जी का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। फिर सब तैयारियां हुई और जो कुछ घटना आगे घटी वो आप सब जानते हैं। तो भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे, अर्थात काश्मीर में थे। और काश्मीर तक उस समय द्रुतगामी घोड़ों के द्वारा किसी सेवक को भेज के समाचार देना इतनी जल्दी संभव नहीं था, इतना संभव नहीं था। जब महाराज दशरथ का देहावसान हो जाता है उसके बाद महाराज वशिष्ठ की आज्ञा से दूत अयोध्या से काश्मीर जाते हैं और भरत जी को संदेश देते हैं। तो उसमें जाने में 3 दिन लगते हैं, जबकि बहुत अधिक शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा उन्होंने प्रस्थान किया है।
महाराज दशरथ नहीं चाहते थे इस कार्य में विलंब हो, और वो आत्म कल्याण के लिए श्री राम जी का राज्याभिषेक करके वन में जाने के लिए तैयार थे। महाराज दशरथ जो हैं, उनके हृदय में बस वो जो दो स्वप्न देख रहे थे, उन सब के कारण एक ही विचार था कि अब शीघ्र राम जी का राज्याभिषेक हो जाए और आत्म कल्याण के लिए वन में चले जाएं। उन्हें मालूम था भगवान श्री राम अपने सभी भाइयों को अतिशय प्रिय हैं, और भगवान श्री राम सभी भाइयों के साथ प्रेम और सौहार्द का भाव रखते हैं। भगवान अपने सखा के साथ, अपने प्रजा के साथ, प्रत्येक नागरिक के साथ। महाराज दशरथ ये सब जानते थे, इसलिए भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई है। और उसमें कुछ लोगों के मन में एक भ्रांत धारणा है। महाराज अश्वपति, कश्मीर के राजा, जिनकी पुत्री केकई महाराज दशरथ के साथ विवाहित हुई है, महाराज अश्वपति ने विवाह के समय एक शर्त रखी थी। जो माता केकई से पुत्र का जन्म होगा वो ही राज्य का अधिकारी होगा। तो कुछ लोगों को लगता है कि भरत शत्रुघ्न को न बुलाने के पीछे ये कारण रहा होगा, परंतु वास्तविकता जो है, जिसके विषय में अभी चर्चा की गई, उसके साथ साथ सभी को मालूम है, जब माता केकई कोप भवन में चली गई और महाराज दशरथ को मालूम हुआ कि माता केकई जो हैं कोप भवन में है। महाराज दशरथ जो हैं पुराने राजनीतिज्ञ हैं, समझ सकते थे कि इस समय ये जो आगे का कार्यक्रम है भगवान श्री राम का राज्याभिषेक इत्यादि का, उसमें कोई विघ्न ना आए, इसलिए माता केकई के पास एक रात्रि के लिए नहीं जाते। क्या जरूरी था कि वो उस दिन माता केकई के पास जाते, जब उन्होंने सुन लिया था कि कोप भवन में है, ठीक है एक रात्रि विश्राम कर लो, क्या फर्क पड़ता है, जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा तो उसके बाद। परंतु महाराज दशरथ को विश्वास था, माता केकई जो हैं सरजू जल पीने से, महाराज दशरथ के सानिध्य में रहने से भगवान श्री राम उनकी गोद में खेलते रहे। और वो स्वयं कहती हैं राम जी जो हैं उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इतना प्रेम उनका पुत्र भरत नहीं करता जितना राम जी। और वो तो यहाँ तक कहती है मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मैंने इस प्रीति की परीक्षा करके भी देख लिया है। तो महारानी केकई जो हैं महाराज दशरथ से हमेशा कहा करती थी, भले ही मेरे पिता ने आपसे वचन लिया है, फिर भी मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक हो, और जो सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में, ये एक ही वंश के नाम है। जो परंपरा चली आ रही है, जो बड़ा पुत्र
अगर सब प्रकार से योग्य हो तो उसका राज्याभिषेक होना चाहिए। अगर योग्यता में कमी है या अन्य कोई कारण है तो उसका राज्याभिषेक न हो। तो माता कैकेयी महाराज दशरथ से हमेशा कहा करती थी कि मैं अपने लाडले पुत्र श्री राम को राजगद्दी पे आसीन होते हुए देखना चाहती हूँ। महाराज दशरथ ने माता कैकेयी के पास पहुंचकर सबसे पहले यही कहा है, भामिन भयउ तोर मन भावा। रामचरितमानस को पढ़ने वाले सब जानते हैं, महाराज दशरथ बहुत अधिक प्रसन्नचित होकर माता कैकेयी को यह संदेश दे रहे हैं, भामिन भयउ तोर मन भावा, कि कल राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अगर महाराज दशरथ को थोड़ा भी इसमें शक संदेह होता कि माता कैकेयी इसमें व्यवधान पैदा करेंगी, रुकावट अवरोध बनेंगी, तो महाराज दशरथ माता कैकेयी के पास उस रात में जाते ही नहीं। और इसलिए इस प्रकार की बातें करना अनर्गल है, इस प्रकार से सोचना अनर्गल है। महाराज दशरथ के मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। महाराज दशरथ निश्चल है। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, विचरत दीन दयाल प्रिय तन तीर्ण इव परिहरेऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दशरथ की वंदना करते हुए कहते हैं, बंदऊ अवध भुआल, जिनको भगवान श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम है, उन्होंने दिखा दिया। महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम को वन में जाने के लिए एक शब्द भी नहीं। भगवान श्री राम माता कैकेयी से पूछते हैं और माता कैकेयी जो हैं बताती हैं कि मैंने 2 वरदान मांगे हैं। एक वरदान में भरत जी का राज्याभिषेक, दूसरे वरदान में राम जी को बता रही हैं कि तुमको 14 वर्ष तपस्वी वेश में उदासी रहते हुए वन में रहना होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, माँ तूने तो बहुत बड़ा मेरे साथ उपकार किया है। मेरा छोटा भाई भरत राजगद्दी पे होगा और मैं उसका बड़ा भाई, वन में जाऊंगा, ऋषि महर्षियों का समागम मिलेगा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये जो दुर्लभ संत समागम है वो मेरे को लाभ मिलेगा। माँ तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। तो महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम को वन में जाने का नहीं कहा है। और महाराज दशरथ के मन में कुछ अन्य बात नहीं थी उस समय बस तत्काल कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। भले ही मंथरा ने अनर्गल प्रलाप करते हुए माता कैकेयी से कहा है, भयउ पाख दिन सजत समाजू, मतलब एक पखवाड़ा 15 दिन हो गए, पर वो बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। किसी को नहीं मालूम था। वो तो महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और गुरु वशिष्ठ जी ने जब कहा कि जब राम जी का राज्याभिषेक होगा वही अत्यंत शुभ है, और वहाँ से लौटने के बाद सब तैयारी होने लगी। एक रात्रि में ही संपूर्ण अयोध्या में सब तैयारियाँ हुई हैं। और बस इस विषय में बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। जय श्री राम। हेलो, बोल सतगुरुदेव भगवान की। बंधु आज हम बड़े भागी हैं। महाराज जी